गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीपीएस क्लासेज। कक्षा 12 का जो पहला लेसन स्टार्ट कर रखा है उसमें मैंने निबिड़ संकुलन आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता क्या होती है? हमने निबिड़ संकुलन में पढ़ा कि जो कोई भी क्रिस्टल जालक होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, संकुलित होते हैं। इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ स्थान क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। इसका मतलब है जो अवयवी कण होते हैं जिनको हमने ठोस गोला माना था, जो गोलाकार कण है वो घनीय जालक में जितना आयतन घेरते हैं वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। एक पूरा घनीय जालक है वो पूर्णतः अवयवी कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा नहीं घेरा जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। तो जो क्रिस्टल जालक है उसके कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। कोई भी जालक होगा, क्रिस्टल जालक होगा, उसमें क्या होगा, अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। अवयवी कण है वो पूरे क्रिस्टल जालक के आयतन को नहीं घेर सकते, उसमें कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। लेकिन जितने भाग को वो घेरते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, संकुलन क्षमता ऊपर तो आ जाएगा क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो कण है उनका आयतन, कणों को हमने गोलाकार माना है, बट्टे जो क्रिस्टल जालक है उसका कुल आयतन। संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का कुल आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। जितने अवयवी कण होंगे, कण गोलाकार होंगे, ये ध्यान रखना आपको, और जो गोले के सूत्र होंगे आयतन के वही अवयवी कणों पर लागू होगा। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, हम घनाकार क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे तो घन का आयतन का सूत्र इसमें यूज होगा। प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात करेंगे तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टल जालक में उपस्थित गोले का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन और मल्टीप्लाई करना आपको 100 से। ठीक है, तो संकुलन क्षमता क्या हो गई, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों के द्वारा उस क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरा जाता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता का सूत्र हो जाएगा क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों, वो अवयवी कण है वो क्या इससे होंगे, गोलाकार, गोलों का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं 100 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम केवल घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं उनके अंदर जो FCC, SCC, BCC है उनकी संकुलन क्षमता के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम पढ़ चुके हैं FCC की संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 74% होती है। तो हम उसकी गणना करेंगे कि उसकी जो संकुलन क्षमता वो 74% कैसे होती है।
घनीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं की संकुलन क्षमता। हम केवल क्रिस्टल जालक को घनाकार मानेंगे, ध्यान रखना है, क्रिस्टल जालक है उसको कैसा मानेंगे, घनाकार, और केवल हम घनीय जो निबिड़ संकुलित संरचनाएं उनकी संकुलन क्षमता के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC की संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC। अब आपको पता है FCC का चित्र मैंने बना के बताया था। FCC में क्या होता है, अवयवीकरण 8 तो कोनों पर उपस्थित होते हैं और 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ये कोई घनीय क्रिस्टल जालक है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। 8 तो कहाँ होंगे इसके, कोनों पर, 6 कहाँ होंगे, फलक के केंद्र में, ठीक है। ये FCC की संरचना है। आपको पता होना चाहिए जो FCC होती है उसमें कुल अवयवीकरण कितने होते हैं। मैंने पहले बताया था जो कॉर्नर का अवयवीकरण होता है उसका 8वां हिस्सा क्या होता है, एक क्रिस्टल जालक के निर्माण में हिस्सा लेता है। फलक के केंद्र में जो अवयवीकरण उपस्थित होता है उसका आधा हिस्सा क्या करता है, एक क्रिस्टल जालक के, एक पर्टिकुलर क्रिस्टल जालक में उसका कुछ हिस्सा ही प्रयुक्त होता है। तो FCC में कुल अवयवीकरण कितनी है, 8 तो कोनों पर हो गए, तो 1/8 गुणा 8 प्लस 6 फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, क्योंकि फलक के केंद्र में होता है उसका आधा हिस्सा क्या होता है, क्रिस्टल जालक के निर्माण में हिस्सा लेता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 से 8 कट किया, 1 + 3 = 4। तो टोटल अवयवीकरण कितने हैं FCC में, 4 है। 4 अवयवीकरणों के द्वारा क्या होता है, FCC के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। मान ले जो ये घन है, इस घन का जो किनारा है, भुजा है, वो है A, तो इसकी भुजा है वो क्या है, A है। और जो अवयवीकरण है, प्रत्येक अवयवीकरण की जो त्रिज्या है वो है R। स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। ये किनारा बोलेंगे या जो इस जालक की जो भुजा है आप देखिए कितनी है, A है। और जो अवयवीकरण है, ध्यान रख लेना, जो अवयवीकरण होंगे वो कैसे होंगे, गोलाकार होंगे, ठीक है। हमने बात की है कि जो अवयवीकरण है वो टोटल कितने उपस्थित है, 4 है। तो एक गोले का आयतन या एक अवयवीकरण या गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। कुल 4 अवयवीकरण है तो चारों अवयवीकरण, 4 अवयवीकरण क्या जो कुल आयतन वो हो जाएगा 4 × 4/3 पाई r³। ये तो बात हो गई अवयवीकरणों के आयतन की। अब हमें आयतन किसका निकालना है, इस क्रिस्टल जालक का निकालना है। अब इस क्रिस्टल जालक का आयतन कैसे निकालें, इस पूरे जालक का आयतन निकालना है। हमें तो केवल पता है कि जो ये क्रिस्टल जालक है इसका किनारा कितना है, A है। अब आप ध्यान से देखना, मैं ऊपर वाली परत को अलग कर रहा हूँ। जैसे ये ऊपर वाली परत है तो इस प्रकार से बनी हुई है। अब हम बात करें तो इसमें अवयवीकरण कितनी उपस्थित है। अब देखिए इसमें अवयवीकरण क्या होते हैं, किनारों पर उपस्थित होगा, 2 तो कहाँ उपस्थित हो जाएंगे, इस किनारे पर, और एक फलक के केंद्र में। फलक के केंद्र का मतलब ये आ गया बीच वाला, ठीक है। हमने कहा है कि जो अवयवीकरण है उसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो ये गोला इस हिसाब से रहेगा, तो आधा भाग बाहर रहेगा, आधा भाग इसका कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। तो ये r त्रिज्या इसकी हो गई, r इसकी होगी, r इसकी बाहर रहेगी, इसको नहीं याद करेंगे, इसकी भी r कहाँ रह जाएगी, बाहर। अब इस जो बीच वाला गोला है उसकी r त्रिज्या मतलब ये तो पूरा व्यास इसमें क्या हो गया, प्रयुक्त हो गया है। तो ये जो गोला है इसका आधा भाग आया है तो इसकी केवल त्रिज्या ऐड करेंगे, इधर इसका आधा भाग आया तो
त्रिज्या r होगी और ये गोला पूरा का पूरा फलक के केंद्र में है, तो इसकी जो पूरा का पूरा व्यास है वो क्या करता है, इस विकिरण के निर्माण में भाग लेता है। ये एक प्रकार का क्या हो गया, विकिरण हो गया। अगर हम इसको नाम दें A B C D, नाम दे A B C D, ठीक है, और जो विकिरण है वो बन जाए इसमें बी डी, ठीक है। इसको हमने अलग कर लिया है, ये इस प्रकार की संरचना प्राप्त हुई है। ये घनाकार है, हमेशा ध्यान रखना घनाकार जो क्रिस्टल होगा उसके जो सारे के सारे फलक होंगे वो भी घनाकार होंगे। और घन में क्या होता है, जो इनके किनारों के बीच में कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, समकोण बनता है। ध्यान रख लेना ये बात, A B C D, और ये किनारा कितना इसका A है, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करें, इस चित्र को ध्यान से देखना, A B C D। अब अगर हम BD की बात करें तो BD बराबर क्या हो जाएगी, चित्रानुसार BD बराबर क्या हो जाता है, एक आर तो इसकी आ गई त्रिज्या, एक आर इसकी आ गई और इसका पूरा व्यास यूज हो गया, तो BD बराबर क्या हो गया, R प्लस 2R बराबर 4R। BD बराबर क्या हो गया, इसकी त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले का व्यास, हमने त्रिज्या R मानी है तो इन दोनों की त्रिज्या R है, गोलों की त्रिज्या समान रहेगी तो R, टोटल कितने R हो गए, 4R। तो BD है उसकी लंबाई किसके बराबर हो गई, 4R के बराबर हो गई। अब हम त्रिभुज के हिसाब से बात करें, त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो अगर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज BCD, और ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। अब ध्यान देने वाली बात है, समकोण त्रिभुज जो BCD है उसमें BD क्या है, विकिरण है, यहाँ पे BD विकिरण है। आप BC को आधार मान सकते हो और CD को क्या मान सकते हो, लंब मान सकते हो। समकोण त्रिभुज BCD में क्या होगा, BC का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सॉरी BD का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। विकिरण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय उसके अनुसार जो इस विकिरण का स्क्वायर है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के तुल्य हो जाएगा, तो BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है BC कितनी है, A, तो सारी गण की भुजाएं वो समान रहेगी, ये A है तो ये भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो BD का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर वो हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये A स्क्वायर होगा इसका 2A स्क्वायर हो गए। BD बराबर कितना आ जाएगा, √2A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2A। ये BD का मान आ गया है, ध्यान से देखिए BD बराबर कितना आ गया है, √2A। यहाँ पे BD बराबर हमने माना है कि जो त्रिज्या के हिसाब से देखें तो BD बराबर है 4R, और यहाँ पे BD बराबर क्या है, √2A। मैं इधर मिटा देता हूँ थोड़ा सा। BD बराबर 4R, BD बराबर √2A। अगर हम लिखें कि √2A है वो किसके बराबर है, 4R के, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। A को इधर रख लेते हैं, √2 उधर चला जाएगा भाग में, 4R बटे √2, √2 का भाग देंगे 4 में तो 2 आ जाएगा, तो A बराबर क्या आ गया, 2√2R। ये A का मान आ गया है, A बराबर क्या आ गया है, 2√2R। अब हम संकुलन क्षमता की बात करेंगे। संकुलन क्षमता का जो सूत्र था वो क्या था अभी, संकुलन क्षमता का सूत्र था जो क्रिस्टल जालक में गोले हैं उन गोलों का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक जो घन है उसका आयतन। ठीक है, A आ गया 2√2R, 2√2R, जबकि हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, और यहाँ पे भुजा A है तो A क्यूब। ठीक है,
गोले का आयतन हमने निकाल रखा है, 4 गोले हैं, टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 4 है। तो चारों का आयतन कितना है, 4 × 4/3 πr³ बट्टा a³ ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, 4 × 4/3 πr³। ए का मान है 2√2r³। इसे हल करेंगे, हल करने पे क्या देखते हैं, ऊपर तो हो जाएगा 16 πr³, ये बट्टे में 3 है, ये नीचे आ जाएगा 3 गुणा 2 की घात 3 हो गई, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8। √2 की घात भी 3 हो गई, तो √2 की घात को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 तो मिल गया 2 √2, ये हो गया 2 √2 × r की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए ये ऊपर है 16 πr³, ठीक है। r³ की बात करें तो r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 8 दूनी 16 से 8 दूनी 16 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7, इस 7 को नीचे ला रहा हूँ, 3 × 7, ये 22/7 है, तो इस पाई का 7 नीचे आ गया, ये 3 है, 3 × 7 गुणा और क्या बच गया, √2। √2 का जो दशमलव में मान होता है वो होता है 1.0414। अगर हम इसको पूरा हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.74। तो संकुलन क्षमता कितनी हो गई इसकी, 0.74। जबकि इसकी प्रतिशत संकुलन क्षमता की बात करेंगे, प्रतिशत संकुलन क्षमता में क्या होगा, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 हो जाएगा, 74% क्या आ जाएगी, इसकी संकुलन क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो FCC की संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है, 74% होती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से इसकी गणना करनी है, एक एकदम इजी सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। धन्यवाद।